क्या कम प्राइस रेंज में फोन की परफॉर्मेंस को कर सकते हैं ग्रो? यही जानने के लिए आज हम लेके आए हैं पोको M6 Pro। सीधा कर। कहने को ये Redmi 12 5G का रिब्रांडेड वर्जन है, पर कुछ चेंजेस हैं। उन चेंजेस के बारे में थोड़ा सा हम आगे बढ़े उससे पहले एक चटपटी सी अनबॉक्सिंग। तो सगुन की तौर पे आपको मिलेगा एक पीला सा डब्बा और फोन के पीछे इसके हाइलाइट्स। अब इसको खोलते हैं। खुल जा सिम सिम। सबसे ऊपर ही उपस्थित है पोको M6 Pro, लेकिन मैं सबसे पहले दिखाऊंगा नहीं, चालाक। You very चालाक ब्रो। एक सुई, उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट केस और एक छोटी सी पुस्तिका। भाई बस इतना सा ही। एक 22.5 वोल्ट का चार्जर एंड एक टाइप A टू टाइप C केबल एंड दैट्स ऑल। अब ये वाली जो अनबॉक्सिंग है वो बिल्कुल सिमिलर इसी की तरह है, क्योंकि ये वाले जो फोन है वो रीब्रांडेड टाइप के आप कह सकते हो। कहाँ है पोको? ये दोनों फोन बिल्कुल सिमिलर हैं। अनबॉक्सिंग तो सेम थी। अब देखते हैं कि फोन कैसा निकलता है। डिजाइन में डेफिनेटली चेंजेस हैं। पिछली बार वाला M5 Pro प्लास्टिक बैग के साथ था, लेकिन इस बार ग्लास बैग है भाई। और ये शायद पोको की M सीरीज में पहली बार हो रहा है। साइड के फ्रेम्स जो हैं वो इसके बिल्कुल फ्लैट हैं, बिल्कुल वैसे जैसे सीमा हैदर फ्लैट है सचिन पर। लप्पू सा सचिन है। आपको सेंटर पंचोल मिलता है दोनों ही फोनों में, लेकिन जिस प्राइस रेंज में सेंटर पंचोल आ रहा है ना, वहां पे भाई बहुत ही कम फोनों में देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज है तो सारे फोनों में देखने को मिलती है, और वो कुछ इस प्रकार है। भाई ये करने के बाद पता नहीं क्यों ऐसे ज्यादा स्मूथ सा हो जाता है सीन। इसके और इसके आइकॉन में थोड़ा सा चेंज है। आपको ये स्क्वायरिश शेप में मिलते हैं, ये सारे राउंड शेप में हैं। राउंड वाले थोड़े से ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। बाकी चिन बेजल्स वगैरह सारी की सारी चीजें बिल्कुल सेम डिट्टो हैं। अब इस बजट के फोन में रेडमी या पोको में पहली बार आपको इतनी बड़ी डिस्प्ले मिल रही है। ये बेसिकली 6.79 इंचेस की डिस्प्ले, और इतनी बड़ी डिस्प्ले वाला फोन पकड़ने में भाई इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है। भाई 6 फुट वाले इंसान को नहीं हो रहा, जिनकी हाइट कम होगी उनका तो क्या ही हाल होगा। अलग से फोन दूसरा हाथ। और ये जो प्राइस बजट होता है इसमें स्मार्ट फोन आना मुश्किल है। इसके अंदर भाई IP53 की रेटिंग भी है, तो मस्त एकदम बारिश वारिश में लेके जाओ, ये आपका पूरा साथ निभाने वाला है। ये क्या डाल रहा है? बाकी 6.79 इंचेस की डिस्प्ले के साथ साथ 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी है और 550 मैक्स निट्स ब्राइटनेस है। मुझे लगता है ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा और हायर साइड होनी चाहिए थी, लेकिन इस प्राइस रेंज में इतना ही आता है। ये तो फोन का लुक वगैरह ज्यादा अच्छा दिख रहा है, इसलिए प्राइस रेंज बार बार याद नहीं आ रही है, वरना ये बिल्कुल फुल में है। और अभी इसकी विजिबिलिटी इतनी ज्यादा खास नहीं है, और इवन अभी तो धूप भी नहीं है। लेकिन पोको ने प्राइस रेंज के हिसाब से काफी अच्छी जस्टिफिकेशन दी है भाई। 90 हर्ट्ज अच्छे से काम करता हुआ दिख रहा है, और यही एक चीज इस प्राइस रेंज में इसको ओवर जस्टिफाई करती है, क्योंकि अक्सर 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले भी होती है, लेकिन वो इतनी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं दिखती है जिससे हम उसको बोल पाएंगे हाँ यार मजा आ रहा है एकदम। मतलब रिस्पॉन्स टाइम हर चीज का एक बहुत अच्छा सा है, और रिस्पॉन्स आपको भी बहुत अच्छे से मिलेगा, बहुत ही फास्ट, अगर आप सब्सक्राइब करके बटन दबा लो। बाकी हमने डिस्प्ले में काफी सारा कंटेंट देखा, मस्त एकदम व्यूइंग एंगल बहुत ही अच्छे हैं। मतलब साइड से आप देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा। वैसे आप साइड से क्यों देखोगे, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाती है भाई। और जो कलर्स हैं वो भी आपको बिल्कुल एक्यूरेट दिख रहे होंगे। आपको किसी भी टाइप से ऐसा लगता नहीं है कि ये एक IPS LCD फुल HD प्लस डिस्प्ले है तो कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कलर्स वगैरह बहुत ही अच्छे हैं। ये 90 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। लेकिन हमने अपनी टेस्टिंग में देखा था कि इसके स्पीकर्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। इसमें देखते हैं कि क्या हाल है। अब ये चीज इसके अंदर देखते हैं। नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों मुझे बिल्कुल सिमिलर ही लग रहे हैं। स्पीकर्स में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन तो दोनों के अंदर है, और लाउडनेस दोनों की थोड़ी सी कम है। और इसमें ताकत के नाम पे है Qualcomm Snapdragon 4 Generation 2। ये एक 4nm का प्रोसेसर है, और सेम वही है जो 12 5G के अंदर हमने देखा है। इस प्रोसेसर में ताकत काफी अच्छी है, लेकिन 1080p पे ही आप वीडियो देख पाओगे, और एट द सेम टाइम आप 1080p में ही रिकॉर्ड भी कर पाओगे। उससे ऊपर 4K का कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन भाई हमको मतलब है ताकत से। इसके अंदर आपको काफी अच्छी ताकत मिल जाती है भाई। प्राइस के हिसाब से तो काफी कुछ बहुत बेहतरीन है, जो आपको इस प्राइस रेंज में कभी मिला ही नहीं। 20,000 में भी 6nm वाले बहुत सारे चिपसेट है, लेकिन ये 10,000 के प्राइस रेंज में आपको 4nm चिपका रहा है भाई। तो बेसिकली ये फोन उन लोगों के लिए है जिनको पैसे भी कम देने हैं, लेकिन गेमिंग का स्वाद भी पूरा चखना है और मल्टीटास्किंग भी पूरी करनी है। और गेमिंग में आपको 40 FPS पे BGMI खिलवा देगा। मतलब इस प्राइस रेंज में हम हमेशा BGMI वगैरह Asphalt 9 की बात ही नहीं करते हैं, लेकिन ये मीडियम सेटिंग्स पे काफी अच्छे से खेल देता है भाई। बाकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा अच्छे से टेस्ट करने के लिए हमने इसमें AnTuTu बेंचमार्क स्कोर रन करे। 3,78,000 आए हैं,
और वहीं जब हमने Redmi 12 5G में टेस्ट करे थे तो 3,90,000 आए थे। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो गया, प्रोसेसर दोनों के सेम है, चेंज कैसे आ गया? भाई चेंज की बात कुछ ऐसी है कि इसके अंदर जो रैम है वो 8GB 256GB स्टोरेज के साथ आती है और इसके अंदर जो रैम है वो 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ आती है। तो ये वाली चीजें भी इफेक्ट डालती हैं। और सीपीयू थ्रोटल टेस्ट में भी बिल्कुल हरित क्रांति दिखती है, हरी हरी सी। और जिसका रिजल्ट है वो 90% आया है। सेम Redmi 12 5G का भी 90% है। तो ये बहुत अच्छे नंबर्स होते हैं। अगर आपको पता नहीं हो तो लिटरली आपको मैक्सिमम पावर मिल पाएगी, प्रोसेसर कंपनी जितना क्लेम करती है। और किसी भी फोन में अच्छी मल्टीटास्किंग या फिर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग जल्दी जल्दी से हो जाए, सारे काम एकदम बिल्कुल लैग फ्री हो जाए, उसके लिए रिक्वायर्ड होती है कि अच्छी स्टोरेज। इसके अंदर UFS 2.2 बेस्ड स्टोरेज है और LPDDR4X बेस्ड रैम है, जिसकी वजह से काफी फास्ट भी चल पाता है और काफी फ्लुएंटली आपके सारे काम हैंडल कर देगा। देखो जो एप्लीकेशंस हैं वो काफी जल्दी जल्दी से खुल जा रही हैं। इवन ये एप्लीकेशंस पहले रैम में भी नहीं थी। सॉफ्टवेयर में सेम MIUI 14 पे रन करता है, Android 13 पे रन करता है जो बिल्कुल लेटेस्ट है। और इस फोन में आपको 2 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के मेजर सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं। और ये पोको की M सीरीज में पहली बार होने जा रहा है और इसमें इतना मिलने वाला है तो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर भी आपको सेम मिलने वाला है। बाकी सेम इसमें भी IR ब्लास्टर है जिसमें आप AC कूलर मस्त कंट्रोल कर सकते हो, सिवाय आपकी बाबू के, क्योंकि वो तो आपसे कंट्रोल नहीं हो। IR ब्लास्टर किस खेत की उंगली है। और कोस्ट को मैनेज करने के लिए अपना वही सीन है भाई, बहुत सारे आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस मिलते हैं जिसमें बहुत सारे गेम्स हैं, क्योंकि पोको की थीम जो रही है वो हमेशा से गेमिंग की तरफ थोड़ी ज्यादा रही है। लेकिन इनमें से जो आप खेलते हो रख सकते हो, जो नहीं खेलते उसके लिए भाई एक उपाय है, लॉन्ग प्रेस अनइंस्टॉल, लॉन्ग प्रेस अनइंस्टॉल। और भाई दिल के तार जोड़े रखने के लिए इसके अंदर मिलता है 5G, बहुत ही सुपर फास्ट स्पीड 7 5G बैंड्स। इंडिया में जितने भी 5G बैंड सपोर्टेड हैं सब इसके अंदर आते हैं। और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, ड्यूअल बैंड वाईफाई, साथ ही में आपको वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब चारों खाने चित। और अब बात करते हैं कैमरा की। इसमें 3 कैमराज हैं दिखने को, लेकिन एक है प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का, दूसरा आप सोचोगे कि भाई नहीं बता रहा तो 2 मेगापिक्सल का होगा, नहीं, ये AI सेंसर है। कम से कम 2 मेगापिक्सल का हो जाता हम सेटिस्फाई हो जाते, लेकिन नहीं हो पा रहे भाई अभी। और तीसरा है फ्लैश। और अक्सर पोको के फोन परफॉर्मेंस सेंट्रिक होते हैं, लेकिन कैमरा में इतना ज्यादा अच्छा काम नहीं किया होता है। लेकिन हमने पैसा दिया तो भाई पूरी एकदम अंदर से टेस्टिंग जरूरी थी, क्योंकि पैसे का हर्जाना मिला है कि नहीं देखना जरूरी था ना। तो इसके लिए हमने इंडोर आउटडोर बहुत सारी फोटोज ली हैं। कई के फोटोज में एज रिडक्शन देखो भाई, ये प्राइस को ओवर जस्टिफिकेशन डेफिनेटली देता है। अब ये वाली फोटो मैंने पेड़ पत्तियों की लिया। अब यहाँ पे एज रिडक्शन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये वहां भी नहीं चूका। डेफिनेटली यहाँ पे कैमरा में अच्छा काम किया गया है अकॉर्डिंग टू प्राइस रेंज। पॉइंट टू बी नोटेड माय। और इसके अंदर एक प्राइमरी सेंसर है, अल्ट्रा वाइड नहीं है। अब आप पूछोगे अल्ट्रा वाइड क्यों नहीं है, तो बात सीधी सी है भाई, इतना ही मिलता है, इतने में FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। और कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग हो जाती है, बाल भाई कम हो रहे हैं, पता नहीं कैसे, क्या लगाऊं। और भाई सेल्फी में भी एज डिटेक्शन बिल्कुल मस्त सा है, बाल बिल्कुल भाई के अच्छे से काटे हैं इसने, ना ही नहीं काट पाया इतना। तो भाई इसको तगड़ी तरीके से चलाने के लिए चाहिए होती है एनर्जी, और उसके लिए इसके अंदर है 5000 mAh की मैसिव बैटरी विद 18 वोट ऑफ फास्ट चार्ज। अब आप बोलोगे भाई बॉक्स के अंदर तो 22.5 वोट का चार्जर आया है, तो ये भाई सपोर्ट 18 वोट को ही करता है। आपके घर में कोई और हो तो उसका लगा देना 22.5 वोट्स। कोई सेंस है इस बात की? और जितना हमने इसको यूज किया है उस हिसाब से आराम से इसकी बैटरी एक दिन चल जाती है, तो नो वरीज एट ऑल। और साथ में इसकी जो प्राइस है वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसकी आफ्टर डिस्काउंट 10,999 रुपए रखी हुई है ना, तो ये 6GB 64GB के साथ है, तो इसकी प्राइस होने वाली है 9,999 रुपए। 9,999 रुपए भाई बहुत नेक्स्ट लेवल प्राइस है। इवन इस लुक के साथ आपको ये आईफोन वाली ग्रिल और ये सारी चीजें मिला के मस्त कॉम्बो बनता है भाई। तो दरअसल यार यही कहानी है इसी पोको M6 Pro 5G की। डेफिनेटली अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। जहां तक मुझे लगता है इसकी प्राइस होगी अराउंड 10,000 या 10,500। और यहाँ पे इस फोन का कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है, लिटरली कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। हैशटैग नो स्पॉन्सर्ड। वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है, जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब कर दो। मैं मिल लूंगा अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।